आपसे कोई संपर्क किया कि लोकसभा चुनाव बक्सर से लड़िए? क्योंकि वहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई भी अगर पार्टियाँ हो और सीट देती है तो ब्राह्मण को ही देती है। देखिए, हम तो सोचते ही नहीं हैं हुँ, और ना हमसे कोई संपर्क किया है। लोग मेरे बारे में जानते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं, लोभ लालच में पड़ने वाले लोग नहीं। हुँ, तो हम इस मामले में सोचे नहीं, शाहपुर की ही अभी हम सेवा कर रहे हैं हुँ, और ना है कोई हमसे संपर्क किया है। आज की इच्छा मेरी हुँ। नहीं है, आज की इच्छा है कि मैं शाहपुर में ही नहीं, सेवा भारी करूँ। मतों से जीत हुई है। एक बार 15 है, एक बार 20 है लगभग। तो दोनों बार अगर मान लीजिए जीत ऐसी होती है तो लोग शायद आरजेडी की तरफ से ये कहीं सोचा जाए कि नहीं इस बार चलिए हम अभी अभी तक जिस उम्मीदवार को दे रहे थे, वहाँ पर जीत नहीं हो रही है, राहुल तिवारी को उतारते हैं। अभी वहाँ पे जो उम्मीदवार राजद के हैं, हुँ। कल पटना के गांधी मैदान में महारैली बुलाई गई थी और ये महारैली तेजस्वी यादव द्वारा बुलाई गई थी और आप देखे होंगे किस तरह से वहां पर कौन-कौन लोग जुटे हुए थे। तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जुटे हुए थे और इस बार 2024 में कैसे बीजेपी को हराना है, एनडीए गठबंधन को हराना है, वहां पर चर्चा हुई और 17 महीने का जो रोजगार है, उसको लेकर के भी बातें हुई। जो भी लीडर वहां पर पहुंचे हुए थे, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या जो भी बड़े-बड़े लीडर वहां पर पहुंचे हुए थे, एक नाम था तेजस्वी यादव और एक ही चर्चा कि कैसे उन्होंने 17 महीने में रोजगार दिया है। कल जो ये भीड़ उमड़ी हुई थी, उसको तो रैली कहेंगे ही नहीं, महारैला कहेंगे। क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी? ने रैली हमेशा राजद का अच्छा प्रदर्शन किया है रैली में। लेकिन इस रैली में था एक अलग तरह का नौजवानों में उत्साह था। काफ़ी बढ़-चढ़ के लोग हिस्सा लिए इस रैली में और तेजस्वी जी का जो 17 महीना जो उनको मौका मिला काम करने का इस बार, तो एक नौजवानों पे एक विश्वास जगा कि नहीं तेजस्वी जी जो वादे किए थे, उस वादा को वो निभाने का प्रयास किए। इसके चलते रैली में काफ़ी उत्साह था और गाँव-देहात चारों तरफ से लोग हुँ। पहुँचे। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े लीडरों को आप लोग बुलाए थे। जी, सब लोग नाम था राजद का, तो उसमें राहुल जी आए यहाँ पे, अखिलेश जी आए, सब लोग आए हुँ। और रैली को और मजबूती मिली मतलब इसमें। क्या दिखाना चाहते थे आप लोग? जी, दिखाना कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन रैली था, तो उन लोग को बतौर गेस्ट यहाँ आए हुँ, थे और हम लोग दिखाना ये चाहते थे कि जनता के बीच में जो हमारी जो पकड़ है, वो कमज़ोर नहीं है। हुँ, हमको कम में आप लोग नहीं आके हुँ। और इसी के दृष्टिकोण पे ये रैली हुई थी। 2024 के लिए ताकत तो नहीं दिखाने का आप लोग प्रयास किए? बिल्कुल, अब मेरी हम लोगों की ताकत तो जनता ही है। जनता में जिनकी ताकत रहती है, उनका पकड़ भी अच्छी होती है। हुँ, एक तरह से लोग देखे भी कि हम लोग जनता के बीच में हम लोग की कितनी पैठ है, वो हुँ, नज़र भी आई। हुँ। शाहपुर विधानसभा में बहुत सारे लोग गए थे। बहुत सारे लोग आए, सुबह से ही रात में कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग सुबह से आए। मेन कार्यकर्ता जितने भी लोग थे, पहुँचे लेकिन लगन काफ़ी था 3 तारीख को 2 तारीख को और हुँ। 3 तारीख को रैली थी, फिर 4 को भी आज भी लगन है। तो इस लगन के चलते काफ़ी लोग नहीं आए और बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद भी जो है काफ़ी संख्या में लोग वहाँ से पहुँचे। मन से ये बोला गया कि मोदी का परिवार नहीं है, वो क्या जानेंगे लोगों का दर्द। आज देख रहा हूँ कि हर जगह मोदी का परिवार पूरा देसी है लोग लिख करके मोदी का परिवार लिख करके अपना प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं। देखिए ये तो राजनीतिक वर्ड है कि मेरा देश के प्रधानमंत्री। हुँ, तो कोई भी मनमोहन सिंह हो या इनके पहले जो भी प्रधानमंत्री हों, तो उनके लिए देश के लिए प्रधानमंत्री होता है। उनका कहने का ये मतलब था जो परिवार पे जो चोट कर रहे थे, बार-बार। हुँ, तो उस चोट का जवाब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिया कि भाई परिवार क्या होता है उनको नहीं पता। क्योंकि परिवार में रहे नहीं हैं, शादी भी हुआ तो शादी होने के बाद पत्नी के साथ नहीं रहे, पत्नी को छोड़ दिए। तो परिवार क्या होता है उनको क्या पता। तो बोले कि देश के लिए हमने ये सब कुछ किया। सब लोग देश के लिए करता है, आप करेंगे, मनमोहन सिंह भी देश के लिए ही प्रधानमंत्री जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने स्टेट के लिए होता है। आज हम विधायक हैं तो अपने जो यहाँ की जनता जो चुनी है तो जनता ही ना मालिक है, तो पुराना है। हुँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग कहता है देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुँचे थे और बहुत दिन बाद पहुँच कर के भाषण दिया। ऐसा भाषण कहीं उनका सुनने को नहीं मिलता है और उन्होंने एक बात बोली वहाँ पर कि 1990 का दौर आप लोग नहीं देखे हैं। कि किस तरह से बड़े जो लोग होते हैं, पैसे वाले होते थे, वो छोटे लोगों को बैठने नहीं देते थे। जो वोटिंग देने का जो अधिकार है, वो
म वहाँ पर देने नहीं देते थे। ये क्यों कहनी पड़ी? देखिए, बात सही है, लालू जी के पहले 90 के पहले ये अपने जो समाज है, समाज मतलब हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म की जो समाज में है, समाज में गैर बराबरी है और इसमें वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था में जो सवर्ण हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं, नीचे वालों को हमेशा दबाया है, शोषण किया है। तो उनका ये कहना था और साथ ही साथ वो मतदान का जो मतलब होता है, वो 90 के पहले लोग नहीं जानते थे, इतनी उत्साह लोगों में नहीं थी। क्योंकि गाँव में जो बड़े व्यक्ति थे, वही गाँव वोट किस तरफ जाएगा, किस पार्टी को जाएगा, वो डील करते थे। तो 90 के बाद जब लालू जी का देश भर में मंडल में जो कमीशन लगा, उसके बाद जो देश में एक जागरूक लोग हुए, तो लोग मत डालने के लिए लोग मतदान केंद्र में जाने लगे। तो इस मामले में लालू यादव ने एक क्रांति ला दी है पूरे बिहार में। उससे देखिएगा कई लीडर्स लोग जो है पिछड़े कम्युनिटीज़ में जो उभर के सामने आए और जो आज के दिनों में देख रहे होंगे कई पार्टियों में जाके उसी 90 के बाद ही कई लोग राजनीति में पैदा लिया और इधर-उधर जा रहे हैं। तो ये तो लालू जी की है। ये कह रहे हैं आप लोग ये एक और बातें चल रही है कि भीड़ जुटाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से पटना में हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, खेसारी लाल यादव से लेकर के तमाम वो भोजपुरी के बड़े सिंगरों को बुलाया गया। ये सब लोग करते हैं। अब खेसारी लाल जी बिहार के ही हैं और छपरा के रहने वाले हैं। तो उन लोग कलाकार हैं, तो एक रात में बहुत लोग आ गए हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम पहले भी हुआ है और हुँ, इस रैली में हुआ है। लेकिन इस रैली में उत्साह काफ़ी था हुँ। नौजवानों में। अच्छा ये जो भीड़ है, वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगा। पिछला जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी का पुलवामा को मेरा मानना है कि पुलवामा के चलते काफ़ी वोट पड़ा था। उसके पहले आप देखे होंगे जो मनमोहन सिंह का एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए 10 साल उनका था। उस सरकार में काफ़ी कमियों को मोदी जी गिनाए, जो पूरा नहीं हुआ। जिस कमियों के बारे में वो बताए कि हम रोज़गार देंगे, हम महँगाई को ख़त्म करेंगे, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और क्या ज़मीन घोटाला हुआ, किसी को कोई सज़ा नहीं हुँ। मिला। एक वो चुनाव था, अगला चुनाव पुलवामा में अटैक हुआ, लोग शहीद हुए, पाकिस्तान में प्लेन गया, प्लेन मारा, पायलट आया, तो काफ़ी चीज़ उस चुनाव में हुआ था। अब ये चुनाव हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नीचे की ओर जाना है। अब ये कह रहे हैं 2019 की जब आप बात किए तो उस समय एक बात बोली गई थी, राहुल गांधी बोले थे कि चौकीदार चोर है या जो भी इंडिया गठबंधन अभी वर्तमान में इंडिया गठबंधन है, उस समय यही बोला गया था कि चौकीदार चोर है प्रधानमंत्री को लेकर के। इस बार बोल दिया गया है मोदी का परिवार ही नहीं है, तो हर कोई अपना प्रोफाइल चेंज कर रहा है, लिख रहा है मोदी का परिवार। इससे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? नहीं, नहीं, चौकीदार चोर का मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि जिस जिस शर्त पे वो जनता चुनी थी और चौकीदार मतलब कई लोग जो पैसा लेके यहाँ से भाग गए, हुँ, बैंकों का पैसा लेके भाग गए। तो एक था कि चौकीदारी करने के बाद किए थे कि हम चौकीदार के रूप में भारत में सेवा करेंगे, प्रधानमंत्री ज़रूर रहेंगे लेकिन चौकीदार रहेंगे। हुँ, लेकिन उस चौकीदारी का क्या फ़ायदा हुआ कि कई लोग इस जनता का पैसा जो बैंक में जमा होता है, वो पैसा लेके भाग गए। हुँ। तो कई वादे आज तक जो 10 चुनावी वादे जो उन्होंने किया, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो परिवार के बाद तो वो सच्चाई है। परिवार के बाद लालू जी जो कहे हैं कोई भी देश का प्रधानमंत्री को देश के लिए काम करेगा। हुँ, जो मुख्यमंत्री होंगे वो राज्य के लिए काम हुँ। करेंगे। तो परिवार इनका नहीं है, सभी लोग अपना देश को अच्छी तरह चलाने में काम आता है। अब देखिए आगे चुनाव में क्या होता है। नहीं, आप लोग ये कह रहे हैं मगर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ़ एक जाति के नेता बन के रहने जाने वाले हैं, एक ही जाति के नेता हैं। जाति का नेता भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए ना, जितने भी शीर्ष अच्छे-अच्छे नेता, अच्छे-अच्छे वक्ता थे, जो जिनको थोड़ा जानकारी थी, सबको खत्म कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जो कार्ड खेल रहे हैं, जाति का कार्ड खेल रहे हैं, धर्म का तो कार्ड खेलते ही थे, इस पार्टी के ऊपर लगा हुआ था। साथ-साथ अब जाति का कार्ड, देखा-देखी जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका हुँ, भी कार्ड खेलने लगे। बजाबते बताया जाता है टाइटल के साथ हम इसको बनाएँ, इसको हटाएँ। वो भी तो जाति का कार्ड हुँ। खेलते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो ये सब क्या है? तो ये तो खुद ही वो काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम करता है तो उनको बुरा लगता है और हम लोग की पार्टी गरीबों की पार्टी है। इसमें समाजवादी पार्टी है, समाज के हर एक वर्ग को हम लोग लेके चलते हैं। रहे एक आखिरी सवाल आपसे, लोकसभा चुनाव सर पे है और यहाँ पर जो कि हर पार्टियों से उम्मीदवारी तय की जा रही है, बीजेपी का
मतलब बिहार में भी नहीं तय हुआ है। बिहार में भी कुछ दिन में तय हो जाएगा, मगर क्या आपसे कोई संपर्क किया कि लोकसभा चुनाव बक्सर से लड़िए? क्योंकि वहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई भी अगर पार्टियाँ हो और सीट देती है तो ब्राह्मण को ही देती है। क्या संपर्क किया जा रहा है और संपर्क किया जाएगा तो क्या चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के लिए तैयारी? देखिए, हम तो सोचते ही नहीं हैं और हुँ, ना हमसे कोई संपर्क किया है। लोग मेरे बारे में जानते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं, लोभ लालच में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। हुँ, तो हम इस मामले में सोचे नहीं, शाहपुर की ही अभी हम सेवा कर रहे हैं हुँ, और ना है कोई हमसे संपर्क किया है। आज की इच्छा मेरी हुँ। नहीं है, आज की इच्छा है कि मैं शाहपुर में ही सेवा करूँ। मान लीजिए कि पार्टी अगर ये ज़िम्मेवारी देती है तो चुनाव लड़िएगा? नहीं, आज के दिनों में मेरी इच्छा भी नहीं है, हम हुँ। शाहपुर मिला हुआ है। क्योंकि अभी बक्सर से कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो भी उम्मीदवार जीतते आ रहा है ब्राह्मण ही है। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण को टिकट दिया जा रहा है। आज मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है, वो एमपी बन रहे हैं। कल के डेट में अगर वो जिताने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में नहीं रहेगा, तो उनका भी लोग किनारे कर देंगे, उनको भी किनारे हुँ, कर देंगे। लोग मतलबी होते हैं, हुँ, मतलब के अनुसार से काम करते हैं। हुँ, यही लोग सारे 10 साल पहले सारे लोग कांग्रेस को वोट दिया करते थे। हुँ, यही लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पार्टी की अगर सरकार चली जाती है, हुँ। जिसकी भी सरकार आएगी कहेंगे उनके हो जाएँगे। तो मतलबी लोग होते हैं, अपने-अपने स्वार्थ को लेके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अभी मेरी कोई इच्छा नहीं मैं है। सवाल इसलिए हाँ। ज़रूर ब्राह्मण वर्ण में है, हाँ। लेकिन हमारी जो सोच है हम हर समाज के हर हर लोगों की इज़्ज़त करते हैं, हर लोगों के साथ लेके नहीं, हर चलते हैं। पार्टियाँ वो तो मैं देखता हूँ, मगर हर पार्टियाँ चाहती है ना कि जहाँ से अगर यहाँ से इनको हम उतारेंगे तो ये जीत जाएँगे, इनको सीट देना चाहिए, यहाँ से यादव को देना चाहिए, यहाँ से कुशवाहा को देना चाहिए, यहाँ से राजपूत को देना चाहिए, यहाँ से लाला को देना चाहिए, यहाँ से एसटी-एससी को देना चाहिए। ये हर कोई सोचता है और ये भी लोग देखते हैं कि कौन कितना मत से जीत रहा है। तो 2 बार जो आपकी जीत हुई है यहाँ पर शाहपुर विधानसभा में, भारी मतों से जीत हुई है। एक बार 15 है, एक बार 20 है लगभग। तो दोनों बार अगर मान लीजिए जीत ऐसी होती है तो लोग शायद आरजेडी की तरफ से ये कहीं सोचा जाए कि नहीं इस बार चलिए हम अभी अभी तक जिस उम्मीदवार को दे रहे थे, वहाँ पर जीत नहीं हो रही है, राहुल तिवारी को उतारते हैं। अभी वहाँ पे जो उम्मीदवार राजद के हैं, हुँ, वो हमारे के पार्टी के अध्यक्ष ही चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे। हुँ, और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र जो आता है, वो आरा में आता है। हुँ। तो मेरा जो संसदीय जो एरिया है, वो आरा में आता है। बक्सर लोकसभा से सटा हुआ है। बक्सर सटा हुआ है, मेरे दादाजी यहाँ से सांसद रहे हैं हुँ, बक्सर में, एक बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है उनको, हुँ, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है। हुँ। तो चलिए इनकी अभी इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा यही है कि अभी शाहपुर की सेवा करूँ, शाहपुर की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी शाहपुर की सेवा करने की ही इच्छा है। देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में बक्सर से आरजेडी किसको वहाँ पर टिकट देती है। फिलहाल इसको इतना ही बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।